अरे यार, एक बात बताओ, तुमने कभी नोटिस किया है कि हम द कॉन्जरिंग या हेरिडेटरी देखने से पहले लाइट्स ऑफ करने से डरते हैं। नहीं। लेकिन वहीं जब कोई बॉलीवुड की हॉरर पिक्चर आती है तो हम लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाते हैं, डरने के लिए नहीं बल्कि एंजॉय करने के लिए। अच्छा जी। एंड ये दर्द सिर्फ मेरा नहीं है, ये दर्द हम सबका है। मगर क्यों? हम उस देश से आते हैं जहाँ पर सदियों से हमारी दादी या फिर नानियां भूत प्रेत की कहानी सुनाया करती थी, लेकिन वहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने हॉरर को एक मजाक बनाकर रख दिया है। ये गड़बड़ है बाबा। तो आज मैं कोई रिव्यू नहीं करूंगा, आज मैं पोस्टमार्टम करूंगा उस दिखावटी डर का जो बॉलीवुड हमें बेचने की सालों से कोशिश कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो भाई गौर से सुनना, क्योंकि असली वजह कोई भूत नहीं है, वो सोच है जो कि हम सब बोलने से डरते हैं। तो क्या नाचो मैं? चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो तुम्हें 2015 या फिर उसके पहले का एरा याद है? नहीं। उस समय रामसे ब्रदर्स का दौर था। लोग उनका कई ज्यादा मजाक उड़ाते थे कि यार रबड़ का मास्क लगा दिया, अरे यार मेकअप कितना बुरा है। लेकिन भाई उनकी फिल्मों में आत्मा थी, उनका एटमॉस्फेयर सच में डरावना था। अच्छा। वो पुरानी हवेली, वो घंघोर अंधेरा, वो सनसन करती हवा, उन्होंने लिमिटेड बजट में भी एक वाइब क्रिएट की थी। बात तो सही है। तब की हॉरर मूवीज का असली मतलब होता था एटमॉस्फेयर, लेकिन आज की हॉरर मूवीज का मतलब क्या रह गया है? सीजीआई चुड़ैल या फिर 3-4 जंप स्केयर जो कि इतने ज्यादा लाउड होते हैं जिनसे आप डरते तो नहीं हो, लेकिन आपके कान के पर्दे जरूर फट जाते हैं। समझ रहे हो आप? हमने उस ऑर्गेनिक डर को खो दिया एंड उसकी जगह एक दिखावटी सिनेमा ने ले ली है, जहाँ पर आज हॉरर मूवीज में भूत से ज्यादा हीरोइन के कपड़ों पर फोकस किया जाता है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जब हॉन्टेड 3D अनाउंस हुई थी तो मार्केट में बहुत ज्यादा हल्ला मचा था कि ये इंडिया की पहली स्टेरोस्कोपिक 3D हॉरर फिल्म होने वाली है। विक्रम भट्ट ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जब इस मूवी की अनाउंसमेंट वीडियो आई तब तुम्हें पता है क्या देखा? बहन मतलब ये है क्या? ऐसे बड़े बड़े वादे करके, ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाकर ये टट्टी बनाई है आपने। साला इससे अच्छा आजकल के 15 साल के लौंडे ग्रीन स्क्रीन पर एक शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं। मतलब यार तुम लोग खुद बताओ कि ऐसे विजुअल्स को देखकर तुम लोग डरोगे, हंसोगे या इसके मेकर्स को गाली दोगे? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। चलो अब आते हैं उस बात पर जो कोई नहीं बोलता है। बॉलीवुड के लिए हॉरर कभी एक आर्ट था ही नहीं, ये उनके लिए शुरू से एक सुरक्षित सट्टा रहा है। एंड ऐसा क्यों है, इसके लिए तुम 3 कड़वे सच सुनो। पहला है द हॉरर ट्रैप। मतलब बॉलीवुड ने ये सोच लिया है कि अगर लोगों को हम डरा नहीं सकते तो पिक्चर में सेक्स डाल दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। राज 3 हो या अलोन, इन फिल्मों का फोकस डराना नहीं बल्कि हीरोइन को कम कपड़ों में दिखाना था। मेकर्स के लिए हॉरर तो सिर्फ एक बहाना है सेंसर बोर्ड से बच के ए सर्टिफिकेट लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने का। दूसरा, लेजीनेस ओवर लॉजिक। हमारे मेकर्स को लगता है कि हॉरर मूवी के लिए स्क्रिप्ट जरूरी बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा। बस एक पुराना बंगला पकड़ो, भूत का कोई पास्ट दिखा दो, लास्ट में जाकर एक हवन करा दो, राइटिंग की पूरी माँ की आग। एंड तीसरा एंड सबसे बड़ा रीजन है द स्टार ईगो। बड़े एक्टर्स हॉरर मूवी करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो भूत से डर गए तो उनका हीरो इमेज खराब हो जाएगा। इसीलिए बॉलीवुड की हॉरर मूवीज में वही एक्टर्स होते हैं जिनका करियर थोड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है। मतलब कि जब स्टार को ही इस जॉनर पे भरोसा नहीं है तो ऑडियंस क्या घंटा करेगी? चलो एक कंपैरिजन करके देखते हैं। एक तरफ रखते हैं तुम्बाड़ मूवी को एंड दूसरी तरफ रखते हैं लक्ष्मी मूवी को। तुम्बाड़ मास्टरपीस क्यों है? क्योंकि वहाँ कोई भूत मेकअप लगाई हुई औरत नहीं है, वहाँ हस्तर एक कॉन्सेप्ट है जिसके पास इंसानों की जैसी एक लालच है। मतलब उस मूवी का म्यूजिक, उसका वो ढलता सूरज, उसकी वो बारिश, ये सारी की सारी चीजें आपको मूवी देखते समय एक बेचैनी पैदा करती है। एंड वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड का हॉरर मूवी को लेके कॉन्सेप्ट एकदम डिजास्टर है। क्योंकि नॉर्मली बॉलीवुड के हॉरर मूवीज में जब भी भूत आता है तो बैकग्राउंड में एक अजीब सा भू करके म्यूजिक बजने लगता है, जैसे कि डायरेक्टर हम सबको पहले ही आगाह कर रहा है कि बेटा अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें डरना है। मतलब कि तुम्बाड़ मूवी में एक कैरेक्टर आर्क है, लेकिन लक्ष्मी मूवी में सारे के सारे बस झटके हैं। एक फिल्म आपको सालों साल तक याद रहती है एंड दूसरी पिक्चर आप थिएटर से निकलते ही भूल जाते हो। बॉलीवुड को लगता है कि हॉरर टेक्निकल है, लेकिन हॉरर एक्चुअली में साइकोलॉजिकल है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद तुमने कभी सोची नहीं होगी। हम बॉलीवुड हॉरर का मजाक क्यों उड़ाते हैं? इसीलिए नहीं कि वो बुरी है, क्योंकि बॉलीवुड हमें डराना चाहता ही नहीं है। जी हाँ, तुमने सही सुना। इंडियन ऑडियंस इमोशनल होती है। हम सिनेमा देखने जाते हैं कंफर्ट के लिए। हम चाहते हैं कि एंड में हीरो जीते, भूत आ रहे एंड सब चीज ठीक हो जाए। बॉलीवुड को अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने असली हॉरर बना दिया तो फैमिली ऑडियंस बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए वो हॉरर में कॉमेडी
कॉमेडी या फिर रोमांस का तड़का लगा देते हैं हॉरर को साइड रख के, ताकि सारी की सारी ऑडियंस डर के साथ सेफ भी फील करे। हम ऑडियंस इंडियन हॉरर मूवी को देखकर इसीलिए नहीं डरते क्योंकि हमें पता है कि एंड में हनुमान चालीसा बजेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने डर का मजाक इसीलिए बनाया है क्योंकि असली डर को फेस करने की हम सब में हिम्मत नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या कभी बॉलीवुड हॉरर सच में सुधरेगा? तो देखो यार, अगले 1-2 साल में हॉरर पिक्चर तो नहीं बनेगी, लेकिन कई सारे हॉरर कॉमेडी पिक्चर्स बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर हो गई थी, तो सारे के सारे मेकर्स अब वही करेंगे। देखो भैया, मेरा वर्डिक्ट एकदम सिंपल है, बॉलीवुड तब तक असली हॉरर पिक्चर नहीं बना सकता है जब तक इसके मेकर्स जंप स्केयर से ज्यादा खामोशी से डराना नहीं सीख ले, एंड हाँ, जब तक वीएफएक्स से ज्यादा फोकस राइटिंग पे ना किया जाए। तो अब मेरे पास तुम सब के लिए एक सवाल है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें तुम्बाड़ जैसी और पिक्चरों की जरूरत है या फिर हमें वही हॉरर कॉमेडी का डोज मिलता रहना चाहिए? क्योंकि हम जब तक मांगेंगे नहीं तब तक बॉलीवुड हमें वही सस्ता सीजीआई वाली चुड़ैल बेचते रहेगा। बाकी अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि कौन सी वो हॉरर पिक्चर थी जिसने तुम्हें रात में सच में सोने नहीं दिया था। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना है। बाकी मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में किसी और किस्से या किसी और टॉपिक के साथ।